हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करें। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों को हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व करने का। लेकिन दोस्तों, इसे हम एक आर्ट या एक स्किल कह सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आपको मदद करेंगे प्रोस्पेक्ट को अच्छी तरीके से इनवाइट करने में। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो आप उनके टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आप उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी वैल्यूबल हो सकती है आपको ये बताना है। तो चलिए इसको आगे डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आपकी वेबिनार या जो भी आपने मीटिंग अटेंड करा है उन्होंने कर लिया। उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही पूछने हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन एंडेड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप सामने वाले से कहते हैं कि आप बोलिए जैसा कि हमने सुना भी है। जैसा कि हम बोलते हैं आपने बारे में बताइए, जिससे वो अपनी राय बताएगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन के टाइप हैं जिसमें फिर आप बोलेंगे लेकिन उससे पहले आप उनको बोलने देते हैं, है ना। तो सेकंड होता है कि क्लोज एंडेड, जिसमें अगर आपको और भी लोगों को प्लान शो करना है, मीटिंग शेड्यूल है, तो आप यहाँ थोड़े बिजी शेड्यूल में हैं तो आप यहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने अपनी वेबिनार या मीटिंग अटेंड करवाया। आफ्टर दैट आप अगर पूछते हैं कैसा लगा, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको यहाँ अपने क्वेश्चंस को इस तरह नहीं बदलना है। आपको पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा। ये क्वेश्चन पूछने से उस पर्सन के माइंड में जो भी नेगेटिव थिंकिंग होगी वो 1 मिनट के लिए रुक जाएगी और वो पर्सन ये सोचने लग जाएगा कि मीटिंग में अच्छा क्या था। यहाँ पे उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी वाइब आएगी। यहाँ उसका पूरा फोकस पॉजिटिविटी पर होगा। तो वो पर्सन आपको कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट्स अच्छा लगा ये बोल सकता है, या फिर टीम वर्क अच्छा लगा, या कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा लगा, कुछ भी। लेकिन वो यहाँ पर जो भी चीज़ बोलेगा वो वहाँ से वो अच्छी चीज़ ही आएगी। ठीक है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कैसा लगा, तो सामने वाला पर्सन ये भी बोल सकता है बेकार था। अब आपकी एनर्जी या कॉन्फिडेंट वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा सभी के साथ होता है। सेकेंड थिंग की बात करें तो हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं और अगर हम उसे बोलते हैं कि आप सोच कर बताना तो आपको बिजनेस करना है या नहीं, तो यहाँ पर भी हम जब वह पर्सन घर जाएगा तो वो सोचेगा, उसके माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा। और हो सकता है कि आप जब उसको फ़ोन करें, आप उससे पूछने के लिए, उसका आंसर, उसका रिप्लाई के लिए, तो हो सकता है वो आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर दे। तो यहाँ पर भी ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पे वो जो उसके डाउट्स को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह आप ज्वाइनिंग की तरफ उस पर्सन को लेकर जाए। आपको वहाँ नहीं ले जाना है जहाँ वो प्रोस्पेक्ट जाना चाहता है, क्योंकि हम किसी को भी जब ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो उस समय वो डाउट में होता है, कन्फ्यूजन में होता है, तो उसे ऐसा ही लगता है कि नहीं इतना बेस्ट नहीं है। तो फिर अगर आप भी उसे उसी तरफ ले जाएंगे कि अच्छा ठीक है आप सोच कर बताना, तो फिर वहाँ पे वो इमरजेंसी क्रिएट नहीं होगी, जिससे कि उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर वो सोचेगा जहाँ पे उसके बहुत सारे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ पे वो हमेशा जो है डाउट में ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग की ओर ले जाना है। कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे आपका क्या मानना है, या फिर आपका सजेशन क्या है, आपका क्या विचार है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस क्लोज एंडेड ही होने चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट क्या अच्छा लगा। प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट्स पर डिसीजन लेकर आना है। तो आपको ये पूछना है कि जैसे कि प्रोडक्ट ए अच्छा था या बी, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो उसको इन्हीं दोनों में से कुछ चूज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन के टाइप हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो नेवर आर्गुमेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई बार जब प्रोस्पेक्ट अपनी ऑब्जेक्शन लेकर आता है तो कई बार बहस हो जाती है। जैसे कि उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी नहीं होती, तो ये कंपनी फ्रॉड है। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो यहाँ आपको अपनी जगह ये समझना है कि वह अपनी जगह गलत नहीं है।
यहाँ पर अगर आप उससे बहस करने लगेंगे तो वो कभी कन्विंस नहीं होगा और फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाएगी। अगर आर्गुमेंट में अगर आप जीत भी गए तो हो सकता है सामने वाला आपको बोल दे कि अच्छा ठीक है मैं हार गया, और फिर इन फ्यूचर वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको यहाँ आर्गुमेंट जीतना नहीं है, आपको यहाँ पर सामने वाले का दिल जीतना है, उसे समझना है और उसे समझाना है। यहाँ पर आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आपको ये जो की है ना, इसे हमेशा समझना है। फॉर एग्जांपल, प्रोस्पेक्ट बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉड है, तो आपको बोल रहा है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हो सकता है वो बोले कि यहाँ पर सब स्कैम होता है, तो आपको यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को अच्छा फील होगा और वो आपसे कनेक्ट महसूस कर पाएगा और वो खुश हो जाएगा, वो समझेगा कि हाँ सामने वाला मेरी बातों को समझ रहा है। उसके बाद बोलिए सर पहले मुझे भी ये लगता था, फिर मैंने रिसर्च किया, इंटरनेट पर वीडियोस देखे, सजेशंस लिए, तब पता चला कि मैं गलत थी। यहाँ पर ट्रू थिंग, सच्चाई ये है कि हर जगह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है और बस आपको भी सही कंपनी ज्वाइन करनी है, इस तरह आप समझा सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कहा था अभी भी कहूँगी, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आपको आर्गुमेंट जीतना नहीं है, आपको उनके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को क्लियर करना है और कन्विंस करना है। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट पॉइंट है और बेस्ट तरीका है। लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि ज़रूरी है, एक्टिव लिसनर बनिए। यहाँ पर आपको सामने वाले को सुनना है और क्लोज को पकड़ना है, आपको प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। इससे यहाँ पर आप सामने वाले की नीड को जान पाएंगे और सही सोल्यूशन दे पाएंगे और ज्वाइनिंग भी आसान होगी और क्लैरिटी के साथ होगी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप एक्टिव होके सामने वाले को सुनेंगे और आपके माइंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और उसके बाद आप उसको सही सोल्यूशन दे पाएंगे। यही होता है एक्टिव लिसनर। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे।